नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से भी एक कहानी जोड़कर सुनाई जाती है कि मगरमच्छ पकड़ा था तालाब में, मगरमच्छ का बच्चा, क्या वो सच बात है? वो तद्दन सच बात है। कितना बड़ा था? वो 4 फुट लंबा था। जिसे अगर हमको पता चल जाए कि इसमें मगरमच्छ है हाँ तो हम जाएंगे नहीं डर के मारे? हाँ तो जाते थे हम। वो नाटक करने वाले तो बहुत होशियार थे। अच्छा। हाँ शुरुआत से नाटक करने में होशियार थे। एक तालाब है, एक नेता है और उससे जुड़ी कई सारी किंवदंतियां हैं। ये तालाब आप जहाँ पे हम खड़े हैं, ये वडनगर है। वडनगर का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि आपके जहन में क्या आता होगा। वो नरेंद्र मोदी का नाम आता होगा, क्योंकि वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांव है, गृह नगर है और वो यहाँ के रहने वाले हैं। और इस तालाब से जुड़ी कुछ कहानियाँ हैं और बहुत सारे किस्से हैं जो यहाँ के लोग सुनाते हैं। और ख़ास करके जब हम वडनगर आते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके एक मित्र हैं नागजी भाई देसाई, जो उनके साथ पढ़ते थे, उनके साथ खेलते थे और यहाँ तक कि बताया जाता है कि उनके साथ चाय भी बेचा करते थे। तो हम गुजरात चुनाव में यात्रा में घूम रहे थे, तो हम अलग अलग लोगों से बात भी करते हैं। तो चूंकि हम महसाणा में थे तो सोचा आपसे भी बात की जाए। बराबर। कैसे हैं आप? मेरा नाम है डॉक्टर नाथजी भाई देसाई, पूर्व प्रमुख वडनगर नगर पालिका। माननीय नरेंद्र भाई और मैं बचपन के साथ ही है। पहला दौरान से 11 दौरान तक ओल्ड एसएजी तक हम साथ में पढ़े। पहले कक्षा से 11वीं कक्षा? हाँ 11वीं कक्षा तक साथ में पढ़े। साथ में पढ़े। अच्छा। और रमत रमत में झगड़ा भी मेरे और नरेंद्र भाई के बीच में होता था। झगड़ा होता था? विद्यार्थी काल में। अच्छा। और हम साथ में रमते झूमते। और प्रथम से नरेंद्र भाई एक बहुत होशियार, चालाक और निडर विद्यार्थी थे। अच्छा। शुरुआत से। अच्छा। हाँ, और उसको स्वच्छता बहुत पसंद होती। स्वच्छता के लिए उसके कपड़े हम देखे तो जूने कपड़े हो फिर लेकिन स्वच्छ हो। मतलब साफ सफाई बहुत पसंद थी। हाँ, कपड़े जो है वो साफ होने चाहिए। हाँ साफ होने। तो आपका घर जो है यहाँ कहाँ पे है? हमारा घर इधर आठवेश्वर महादेव के पास नदी और दरवाजे में रबारीवास में है। और जो प्रधानमंत्री जी का घर, पुराना घर किधर साइड है? उसको डर था पिठोरी दरवाजा, मोदी ओड़। यहाँ से कितना दूर है वो इधर से आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। अच्छा, ये बताइए, ये जो जिस तालाब के किनारे हम खड़े हैं, इस तालाब की क्या कहानी है? वो तालाब का नाम है शर्मिष्ठा तालाब। इसका? इष्टा। ठीक है। वो तानारी, वो शर्मिष्ठा की दितरियो थी। और अकबर बादशाह के तानसेन इधर आया। तानसेन? हाँ तानसेन। तो तानसेन को शरीर में आग लगी थी। वो तो किसी ने बोला कि आप वडनगर में जाओ और मल्हार राग गाओ और बरसात आएगा तो बरसात से तुम्हारी अग्नि शांत हो जाएगी। मल्हार राग गाने से बरसात होगी। हाँ बरसात हो रही और बरसात से तुम्हारी अग्नि शांत हो जाएगी। तो तानाशाही इधर आए और उन्होंने वो तानारी दोनों बहनों के मिले और दोनों बहनों ने मल्हार राग गाया और बरसात आया तो उसकी जो अग्नि जल रही थी शरीर में वो शांत हो गई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से भी एक कहानी जोड़कर सुनाई जाती है कि मगरमच्छ पकड़ा था तालाब में, मगरमच्छ का बच्चा, क्या वो सच बात है? वो तद्दन सच बात है। अच्छा। अच्छा, मैं और नरेंद्र मोदी हम साथी मित्र अच्छा। तालाब में तैरने के लिए जाते थे। घूमने के लिए जाते हो तो तालाब में हम तैरते थे तो हमारी बच्चे तालाब के बीच में एक देरी है, इधर हम जाते थे तो क्या है? देवी? हाँ मंदिर है? मंदिर है। अच्छा, कहाँ पे है वो मंदिर? सती तालाब देवी। में दिखा पाए तो? इधर है ना, हाँ। इधर है मंदिर। वो जो अठा दिखता है ना वहाँ वहाँ लाइट नहीं है।
अच्छा, वो जो सफेद परछाई पड़ रही है वो आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा पानी अंधेरे की वजह से, तो वहां पे है। वहाँ पे। तो वो तो कम से कम यहाँ से 400 मीटर दूर होगा। हाँ, 400 मीटर दूर होते। तो यहाँ से आप लोग तैर के जाते थे वहां तक? वहाँ से तरते जाते थे और तरते वापिस आते थे। अच्छा। तो हम वापिस आए तो शमिष्ठा तालाब से आरा पर एक मटर का बच्चा पड़ा था। मगर का बच्चा? हाँ, मटर का बच्चा पड़ा था। तो नरेंद्र भाई ने वो देख लिया तो उसने वो बच्चे को ले लिया साथ में। और हम सब नरेंद्र भाई के घर पे रहे। हाँ। तो नरेंद्र भाई ने मातुश्री हीराबेन ने बोला, अरे भाई वो मटर का बच्चा इधर कहाँ लाया तू? वो तो तालाब में रहने वाला प्राणी है, इधर रहने वाला प्राणी नहीं है। तुम वापिस जाओ और वापिस तालाब में छोड़ के आओ। तो फिर हम सब आए और तालाब के किनारे पर मटर के बच्चे को छोड़ दिया। कितना बड़ा था? वो ये 4 फुट लंबा था। 4 फुट। 4 फुट लंबा था। तालाब में मगर आपके सामने की बात है ये? सामने की बात है, मेरे तद्दन सामने की बात है। अच्छा। तो बताते हैं कि उस दिन बड़ी बारिश हो रही थी, जिसे मैंने एक आध किताब में पढ़ा है। तो क्या था, मतलब उस समय क्या, कब, कौन से क्लास की बात है, किस साल की बात है? ये वो हम 8वें दौर में पढ़ते थे। 8वीं क्लास में? हाँ, 8वें क्लास में पढ़ते थे, तब की बात है। अच्छा। और वो नरेंद्र भाई 8वीं में हम BN हॉस्टल में पढ़ते थे। अच्छा। तो BN हॉस्टल में पढ़ते थे तो भर्तृहरि राजा का हमने नाटक भजवाया। तो भर्तृहरि का पात्र नरेंद्र भाई ने लिया। भर्तृहरि जो संस्कृत के विद्वान थे, उनका पात्र? हाँ। अच्छा। तो उसका पाठ लिया। तो भर्तृहरि ने संसार त्याग कर दिया था। हाँ। तो इसका बोध लेकर नरेंद्र भाई ने भी संसार का त्याग कर दिया। वो संसार के जाल में फंसे नहीं। और वही खुश मिजाजी मैन थे। खुश मिजाज? खुश मिजाज, सबके साथ हंसते बोलते खेलते खाते पीते। और हम BN हॉस्टल में पढ़ते थे, तब रेलवे स्टेशन में इसकी चाटी दुकान थी। उसका फादर वही चाटी टिटली चलाते थे। तो हम तो निसाल में रिसेस पढ़ती। तो रिसेस में हम नरेंद्र भाई वो होटल पे जाते और इधर रेलवे आती तारनरा अहमदाबाद। तो वो पैसेंजर आते तो उस पैसेंजर को हम चाय बेचते थे, चाय देते थे। और नरेंद्र भाई के साथ हम भी चाय बेचते थे। चाय बेचते थे आप भी? हाँ, अब नरेंद्र भाई के साथ मित्र के लिए। तो स्कूल से जैसे स्कूल में पढ़ते थे और वहां से जब समय मिलता था तो चाय बेचते थे और होटल में बैठते थे। होटल में कैसे? ये चाटी टिटली थी। हाँ। वहाँ हम बैठते। हाँ। और चाय भी बनाते और चाय बेचते ही थे। चाय बनाते भी थे? चाय बनाते थे भी और बेचते भी थे। अच्छा। तो ये कितने दिन चला ये सिलसिला? वो तो लगभग जून 8, 9, 10, 11, 4 साल हुआ। 4 साल? 4 साल चला उधर। 4 साल चाय बेची। वो उनके पिताजी की हाँ, पिताजी की चाटी टिटली थी। अच्छा। तो फिर आप लोग फिर वहां से जब समय मिलता था तो चाय बेचने निकल जाते थे, फिर अध्ययन का कैसे होता था, पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई उसको बहुत अच्छी थी, बहुत होशियार विद्यार्थी था। तो हमारे शिक्षकगण जो थे वो शिक्षक तो नरेंद्र भाई बहुत प्रिय विद्यार्थी था। तो वो शिक्षक उसके यहाँ पे ट्यूशन पे बुलाते। वो ट्यूशन मुफ्त देते नरेंद्र भाई को। और हम तो सब तूफानी थे, नरेंद्र भाई तो होशियार थे। तो शिक्षक हमको ट्रांसबुटी पकड़ते पढ़ाते थे और नरेंद्र भाई तो होशियार थे तो शिक्षक तो प्रिय थे। तो उसके घर पे ही बुलाते थे नरेंद्र भाई को और वहाँ भी उसको पढ़ाते थे। अच्छा, अभी आप जो नाटक वाला बता रहे थे किस्सा कि भर्तृ ऋषि का किया, वो क्या था? भर्तृहरि राजा था। हाँ, भर्तृहरि जी का। हाँ। भर्तृहरि राजा था। हाँ। और वो भर्तृहरि राजा ने संसार का त्याग पोता की पत्नी को राजपाट छोड़ दिया। इसका राजपाट भर्तृहरि ने छोड़ दिया और पोता की पत्नी को बहन करके बुलाई और संसार का त्याग करते
लोटों की सेवा करने के चले रहे। तो नाटक आप बता रहे थे, नाटक का नाटक में ऐसा पात्र था अच्छा भरतू। पात्र था, तो पात्र- वो पात्र बने थे, हाँ, वो पात्र बने थे भरतू। अभिनय करते थे। हाँ, अभिनय करते थे। तो बचपन में जो है उनका हाँ, वो नाटक करने वाले तो बहुत होशियार थे। अच्छा हाँ, शुरुआत से नाटक करने में होशियार थे। अच्छा। तो आप लोग साथ में नाटक करते थे, वो जो स्टेज पे प्ले होता है? हाँ, साथ में रहते थे। अच्छा हाँ, साथ में रहते, साथ में खाते पीते, साथ में बचपन हमने जो 17-18 वर्ष हुए थे हम साथ में रहे। साथ में रहे। 17-18 वर्ष। तो ये जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो ये तालाब तो इस तरह से बना रहा नहीं होगा, नहीं, तो ये सब कब बना, ये सारा विकास कब हुआ? वो नरेंद्र भाई गुजरात के सीएम बने, इसके बाद उन्होंने आज तालाब का विकास करने का विचार किया और तालाब के विकास के लिए उन्होंने बहुत सी मेहनत की और तालाब का विकास किया। और ये जो घड़ी लगी हुई है, इसकी क्या कहानी है? ये वो घड़ी लगी है, वहाँ लाइब्रेरी थी, अच्छा जूनी लाइब्रेरी थी। अच्छा वो 500 वर्ष पहले की लाइब्रेरी थी। हाँ, तो वो लाइब्रेरी गिर गई। गिर रही। अच्छा और वो टाइम नरेंद्र भाई हाँ सीएम थे अच्छा और उनको समाचार मिला भाई जूनी लाइब्रेरी अपनी थी वो तो गिर रही है, हाँ। अब नवी लाइब्रेरी क्या आप लोग पढ़ते थे उस लाइब्रेरी में? हाँ, पढ़ते थे ना हम, नरेंद्र भाई वो जूनी लाइब्रेरी में पढ़ते थे और वो गिर रही तो नरेंद्र भाई ने फिर नई लाइब्रेरी बनाने की हिम्मत की और प्लान बनाया और अतः वो फ्रंट बज रहे वही लाइब्रेरी नरेंद्र भाई ने बनाया। अच्छा, तो जैसे इधर आप बढ़ते हैं, ये जो चबूतरा वबूतरा है ये सब भी उन्होंने ही बनाया? आइए। वो सब नरेंद्र भाई ने सीएम बन के ही बनाया। अच्छा, ये बहुत बड़ा सा एरिया है, ये तो बड़ा 100 एकड़ जमीन है। 100 एकड़? 100 एकड़ जमीन हुए थे, वो तालाब की है वो। अच्छा, 100 एकड़ जमीन है। तो यहाँ लोग अभी घूमने फिरने आते होंगे? आते आते वो तो मगरमच्छ वाला किस्सा तो सबको पता होगा यहाँ। पता हो रहा है। हाँ। सबको वही कहानी हम कहते हैं। अच्छा, तो भैया हमें बहुत लोग जो है इसको मानते नहीं थे, इसलिए जो मैंने कहा आपसे बात करेंगे तो आप हाँ। ज्यादा बताएंगे। हाँ बताते थे हम। तो इसे तालाब में मगरमच्छ कैसे आ गया? मतलब ये तो वही तालाब में मटर रहते थे, 15-20 मटर थे पहले। पहले। अच्छा। वो जूना तालाब था ना, हाँ हाँ इसमें 15-20 मटर थे अच्छा और वो मटर तालाब में होते ही भी हम तरने के लिए जाते थे। मटर आपको पता था? हाँ, पता था, हम देखते नजर और नजर मटर तो हम देखते थे, वही मटर तो देखते थे, फिर भी हम तालाब में तरने के लिए जाते थे, मटर से डरते नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और फिर जैसे अगर हमको पता चल जाए कि इसमें मगरमच्छ है हाँ तो हम जाएंगे नहीं डर के मारे? हाँ, तो जाते थे हम, तरते थे, वही मंदिर से वहाँ पे जाते थे और वापस आते थे। तो इससे तो खतरे वाली बात होती खतरे वाली बात है, मटर 10-15 मटर तो फर्जियत होते थे और आरे पे आते, तालाब में घूमते और मछलियों खाते मटर रहते। है। ऐसा नहीं हुआ कभी आप लोगों के ऊपर हमला कर दिया हो? हाँ, नहीं, मटर ने कोई दिन किसी का हमला किया नहीं। अच्छा बद्दरी प्रजा जो नहाने आती थी वो नहाते, कपड़े धोते, सब आते तालाब में, तो किसी को मटर ने नुकसान किया नहीं है। तो इसीलिए वो बता रहे हैं आप कि वो माँ के पास ले गए तो माँ ने कहा कि जाके वापस करके आओ, तो फिर वापस ले आए? तो फिर हम वापस ले के तालाब में छोड़ दिए मटर के बच्चे तो को। तब भी आप साथ में थे? हाँ, तभी पर हम साथ में थे। अच्छा, वो मटर वाली बात तो बहुत अच्छी इतनी बात है, इतनी बहादुरी कौन करी रहा। मटर के बच्चे को उठ के लाए और उठ के ले रहे घर पे और वापिस लाए, वो तो बहुत बहादुरी का काम किया था इसने। तो आप लोग उस समय रोक नहीं रहे थे कि अरे हमने तो ना पाड़ दी भी कि भाई वही करना नहीं, माँ तो मटर का बच्चा है, मटर का बच्चा तालाब में रह रहा, घर पे रह रहा ही नहीं। आप साहस मत करो, मेरा भी माना नहीं, तो तुम चलो मेरे साथ में मेरी बातें पास। तो हम भी साथ में रहे।
और मदरसे बच्चे तो माता ने देखा तो माता ने बोला भैया वो बच्चा तो तालाब में रह रहा इधर नहीं रह रहा, तुम वापिस जा रहे वो छोड़ दे तालाब में आओ, तो हम छोड़ के आए। अच्छा, तो ये जो आप इतने पुराना किस्सा, आपकी उम्र 70-72 साल होगी, उनकी भी उम्र इस तरह से हो गई, तो आप बचपन में साथ में रहे और 18 साल तक, जब तक वो यहाँ वडनगर में थे, जब तक छोड़ा नहीं था ये जगह, जब तक प्रचारक नहीं बने तब तक आप लोग का साथ रहा। तो अब इतनी पुरानी दोस्ती है, अभी भी बातचीत होती है? अभी भी बातचीत होती है। मुझे तू तू करके बुलाते नाथ जी, हाँ। और मैं भी तो नरेंद्र करके बुलाता हूँ। अच्छा। और दिल्ली में मैं 2-3 बार रहा, तो हमेरे इसकी मुलाकाती तारीख लेनी पड़ती नहीं। वहाँ पे इससे पीएम हाउस में हम रहे, तो पीएम हाउस वाले तो बोले भाई हम नरेंद्र भाई के मित्र है, और नरेंद्र भाई तो 2 मिनट हम मिलने का है, तो हम लोग मिला था। तो वही इसके पटा वाले थे, इसके मानस थे, वो रहे। नरेंद्र भाई तो बोला कि नरेंद्र भाई आपका मित्र नाथजी देसाई बड्डर से आया और आप तो मिला, तो लाओ 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 लाओ, तो अंदर हम तो बुला रहे थे, हम तो मुलाकात लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है कि जब भी मन करे तो नागजी भाई जाएंगे और मिलेंगे मिलेंगे। और वो अगर बहुत व्यस्त है फिर भी 2 मिनट 5 मिनट का समय ऐसा देते हैं। और फोन पे भी बातचीत? फोन पे बातचीत होती है। हम इसके पीएम हाउस में लैंड फोन पर हम बात करते हैं, और वो उसके पीए तो हम बोलते हैं भाई नरेंद्र भाई तो हमको बात करनी है, तो वो फोन पे आते हैं और हमारे साथ बातचीत वो करते पीए भी फोन उठाता होगा तो उसको लगता होगा कौन है जो प्रधानमंत्री के सीधे नाम लेके बात कर रहा है। हाँ प्रधान, वो तो हम जाते तो हम पोताता गाढ़ मित्र हम थे, तो हमारा स्वागत होता, सम्मान होता, चाय पानी नाश्ता जमने का सब कुछ छुटिया। कभी आप लोगों को कभी लगा था कि आपका एक दोस्त है नरेंद्र जो इतना तालाब में कूद जाता है, जो स्कूल में तेज तर्रार विद्यार्थी है, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा? कभी ऐसा बचपन में कभी आभास हुआ था? हम निसार में बीएन हॉस्टल में पढ़ते थे, तब बिहार से धोती जब्बा और टोपी पहनते एक ज्योतिषी आया था। वो ज्योतिषी को हमने एक रुपया दिया, एक रुपया दिया, और ज्योतिषी ने हमेरा सबका भविष्य दे रहा था। 4-5 विद्यार्थी थे हम। अच्छा। तो वो नरेंद्र भाई की हस्तरेखा दे रही थी, तपाती रेखा दे रही थी, तो हमको बोले भाई वो लड़का है तो महान सन्यासी हो जा रहा है या महान नेता बनेगा। हमने तो हंस डाला, तो आप क्या बोलते हो? बड़ा नेता हो जाएगा या महान सन्यासी हो जाएगा, ऐसा कैसे बन सकता है? वो तो गरीब विद्यार्थी है, गरीब फैमिली वाले है, उसका भरण पोषण का भी सवाल है, तो वो महान नेता बनेगा, महान सन्यासी बनेगा। तो हम तो हंसते मस्टरी करते, भाई तुम तो महान नेता बनने वाला हो, महान सन्यासी बन, वही बन रहा, महान सन्यासी भी बन रहा और महान नेता भी बन रहा। ये बात तो ठीक है कि नेता तो बड़े हैं ही, और आज के टाइम पे देश के सबसे बड़े नेता हैं। सबसे बड़े। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो गरीबी में, अभाव में, प्रधानमंत्री भी अब कई मंचों से किस्सा सुना चुके, उनकी माता जी कैसे आस पड़ोस के घर पे काम करने जाते। जब वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तब मीडिया वाले हमारे समक्ष आए थे, तो मीडिया वालों को हमने बोला था तो भाई वो नरेंद्र भाई है वो ईश्वरीय अवतार है। तब तक हमने बोला था वो नरेंद्र भाई हमारा ईश्वरीय अवतार है। जब राम ने सेवा की, कृष्ण भगवान ने सेवा की, ऐसी भारत देश की सेवा नरेंद्र मोदी ही करेगा। और अभी वो मौजूद बात है, वो देश की सेवा करते हैं और देश के लोगों को अभी प्रगति के पंथ पे ले जाने की बहुत सी मेहनत करते हैं। ईश्वरी शक्ति वो तो हमने वो पीएम बनने जा रहे तब तक हम मीडिया समक्ष बोले थे, और पेपर में भी, संदेश पेपर में भी आया था कि भाई डॉक्टर नाथजी देसाई बोलते हैं कि नरेंद्र भाई ईश्वरीय अवतार है और वो पीएम बनते ही रहे थे। अभी हम कहते हैं वो जब तक है भारत देश में तब तक वो इंडिया का पीएम बनते ही रहेगा। इसके सिवाय भी
जब तक मोदी है तब तक दूसरा पीएम कोई बन नहीं सकता, ऐसी उम्मीद मेरी है और विश्वास भी है कि नरेंद्र भाई है तब तक इंडिया में दूसरा पीएम कोई बन नहीं सकता। वही शक्तिशाली में है, देश का प्रभाव इस पे है, देश के लोगों का वहाँ प्रभाव है। और वो अभी तो लोटो का नारीरों का हृदय सम्राट बन चुके हैं। किसका हृदय सम्राट? हृदय सम्राट, अच्छा, हृदय में वो बस रहे हैं जो लोगों के? लोटो रे बस्ती रो जो भारत देश की प्रजा है, प्रजा के हृदय में सम्राट बन रहा है। वो तो सब इसके हृदय में बैठ रहा है। तो लोग नरेंद्र मोदी ही करते हैं। तो ये भी जो आप बातचीत सुन रहे थे, नागजी भाई देसाई वडनगर में हैं और पीएम मोदी के दोस्त हैं बचपन के, और इनके बारे में हमें पता चला तो हमने कहा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए और कुछ हमें किस्से सुनने को मिलेंगे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जो कई लोग कहते हैं किंवदंतियां हैं, कि लोग कहते हैं कि सच बात है। आज आपने नागजी भाई के मुंह से सुना कि क्या क्या बातें थी और जो बातें चलती हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है, वो आपने खुद हम वो खुद साथ में थे। तो वो सारा साक्षी के तौर पे बता रहे हैं। आपको नागजी भाई से हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ललन टॉप का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश हैं।